हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 23 अप्रैल 2022। आज हम लोग 23 अप्रैल 2022 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया। कहाँ पर? भोपाल में। किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन कब स्थापित किया गया। तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन 2011 में स्थापित किया गया था। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दिवस के ऊपर। देखिए 21 अप्रैल को 2 दिवस पड़ते हैं। पहला है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिवस है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। आपके राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब पड़ता है? 21 अप्रैल को पड़ता है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, ये याद रखिएगा। ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये देश के पहले गृह मंत्री थे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देश के पहले गृह मंत्री। अब देखिए दिवस की बात आई है तो दिवस के बारे में और हमने जो पढ़े हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अप्रैल माह में अब तक जितने भी दिवस आए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल माह का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये दिवस है। थीम रखी गई आवर प्लैनेट और हेल्थ रखी गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। थीम रखी गई पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस रखी गई। नेक्स्ट देखते हैं इसी में 14 अप्रैल को 3 दिवस पड़े थे। अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस। ये तीनों दिवस आपके 14 अप्रैल को थे। अंबेडकर जयंती की 131वीं जयंती थी, ये याद रखिएगा। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस था। थीम रखी गई लिफ्ट योर वॉइस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस मनाया गया। थीम रखी गई हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है। तो हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर हैं साइरस एस पूनावाला। ध्यान रखिएगा हेल्थ केयर की जब बात होगी तो साइरस एस पूनावाला होंगे, ठीक है। और यदि सबसे अमीर व्यक्ति पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो एलन मस्क को आप बताएंगे। यदि पूछा जाएगा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो आप बताएंगे मुकेश अंबानी, ठीक है। क्वेश्चन पे नज़र गड़ाए रखिएगा। देखिए यहाँ हेल्थ केयर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। हेल्थ केयर जब बात आएगी कि हेल्थ केयर में कौन रिच लिस्ट में शीर्ष पर है तो साइरस एस पूनावाला। विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, भारतीय, ठीक है। देखिए जो साइरस एस पूनावाला हैं इनको पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछा जा सकता है आपसे कि पद्म भूषण 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो साइरस एस पूनावाला का नाम वहाँ होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में शुरू हुआ है। कहाँ पर? असम राज्य में। अब देखिए असम आया है तो असम के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। झीलें कौन सी हैं? डिगबोई यहाँ की इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? 7 नेशनल पार्क हैं, ये पता होना चाहिए आपको।
काजीरंगा, मानस, ओरंग, दिहिंग पटकाई। इसमें ये इम्पोर्टेंट है आपके। काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है कौन? काजीरंगा। ओरंग जो है, देखिए पहले इसका नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, ओरंग का। यहाँ से फिर वर्तमान में राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है, ठीक है। अब ओरंग नेशनल पार्क सिर्फ रह गया है। दिहिंग पटकाई जो है यह असम का 7वां नेशनल पार्क है। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बताएंगे दिहिंग पटकाई। तो ये सभी आपके जो पार्क हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। लोक नृत्य की बात की जाए तो बिहू लोक नृत्य यहाँ का असम का इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है कौन? माजुली द्वीप, ठीक है। असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल कहते हैं, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। असम के 2 पड़ोसी देश भी हैं, एक है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। 7 पड़ोसी राज्य हैं, तो ध्यान रखिएगा असम के 2 पड़ोसी देश और 7 पड़ोसी राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। किसे? शांति सेठी को। कमला हैरिस, आपको पता होना चाहिए कि कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब देखिए नियुक्ति से संबंधित है तो एक और नियुक्ति इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे केतनजी ब्राउन जैक्सन है। देखिए जो भी जुडिशरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है या यूपी एबीओ का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है तो वहाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। जुडिशरी का संबंधित कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ जो भी जज से संबंधित नियुक्ति हो रही है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो वैसे भी करंट में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जुडिशरी का हो या ना हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। खरीफ अभियान 2022 से 23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। किसके द्वारा, किस मंत्री के द्वारा आयोजित किया गया है? तो खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भारतीय नौसेना ने मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी का उद्घाटन किया है? तो भारतीय नौसेना ने मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी की वशगीर पनडुब्बी का उद्घाटन किया। किसका? वशगीर पनडुब्बी। यह जो पनडुब्बी है वशगीर, यह छठी और आखिरी पनडुब्बी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पनडुब्बी का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? इस्पात मंत्रालय द्वारा, ये याद रखिएगा। देखिए धातुविद है तो धातु जो है वो इस्पात से संबंधित है, तो इस्पात मंत्रालय द्वारा ही इसे प्रदान किया जाएगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो आप मंत्रालय पकड़ लेंगे, ठीक है। तो धातु से पकड़ लीजिएगा, धातु है तो इस्पात होगा, तो इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना किया है? तो आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 8.2% कर दिया है। कितना? 8.2%। इनका अधिकतर जीडीपी जो रेट है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप ये देख लीजिएगा कि क्या इस समय वर्तमान में चल रहा है, वही पूछा जा सकता है, अन्यथा ये हमेशा घटती बढ़ती रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। किसे? मनोज कुमार कटियार को। अब देखिए कुछ और नियुक्ति हैं, उनको भी देख लेते हैं, भारतीय सेना से ही संबंधित।
भारतीय सेना के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो आप बताएंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। दोनों लोग का नाम लगभग सेम है, तो उसमें मिक्स मत कर दीजिएगा कि या कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप। एक है मनोज पांडे, पांडे जी हैं, दूसरे कटियार हैं, ठीक है। एक है भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं और दूसरे महानिदेशक हैं, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल अजय कोचर को बनाया गया है, ठीक। ये जो सेनाओं से संबंधित जो नियुक्ति की गई है, ये तीनों नियुक्तियां इम्पॉर्टेंट हैं, यह याद रखिएगा। इसमें से एक न एक नियुक्ति पूछी जा सकती है, क्योंकि इसी हाल में ही ये नियुक्तियां की गई हैं। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डिजिट इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? डिजिट इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ जसलीन कोहली को बनाया गया। किसे? जसलीन कोहली को। अच्छा, डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। ध्यान रखिएगा, एमडी और सीईओ जसलीन कोहली और ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, दोनों कोहली कोहली, ठीक है। तो ये याद रखने में आसानी होगी आपको कि जब डिजिट इंश्योरेंस आएगा तो वहाँ कोहली तो रहेंगे, ये भी याद रखिए, कोहली रहना उनको, चाहे एमडी और सीईओ पूछ दे या ब्रांड एम्बेसडर आपको पूछ दे, तो ये याद रखिएगा कौन कहाँ पे है, ठीक है। एमडी और सीईओ जसलीन कोहली हैं और ब्रांड एम्बेसडर जब पूछा जाएगा तो विराट कोहली है। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? आपके ऑप्शन है अरबी व रूसी, स्पेनिश व चीनी, अंग्रेजी व फ्रेंच, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार का शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने कि गायक कौन है? आपके ऑप्शन है अभिजीत सिंह, शान, स्नेहा शंकर, बी और सी दोनों। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से सही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।